एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। तो आज की वीडियो का टॉपिक है मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर का पेपर, और जिसको हम डिस्कशन करेंगे। और ये हमारी सीरीज़ की जो कि 93 नंबर की वीडियो है। इससे पहले 92 वीडियो जो कि हमारे चैनल पर आ चुकी है, और हमारा टारगेट है नॉन टेक में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराना। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम जो कि 200 मार्क का होता है, और जिसमें 100 मार्क टेक्निकल एंड 100 मार्क नॉन टेक्निकल। तो जो नॉन टेक के सारे सब्जेक्ट हैं वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी सभी कराई गई हैं। तो ये हमारी सीरीज की 93 नंबर की वीडियो है, और मध्य प्रदेश सब इंजीनियर में 3453 पोस्ट की वैकेंसी आई है। अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज माई कॉन्टैक्ट नंबर एंड हियर इज माई टेलीग्राम ग्रुप। इफ़ यू नीड एनी टाइप ऑफ नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, काइंडली एंड ई बुक, go in this telegram group and download this. अगर आप मध्य प्रदेश एग्ज़ाम सब इंजीनियर की प्रिपरेशन करते हैं तो परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। आपको यूज करना होगा ENG50 कूपन कोड, और उसके अलावा जिसकी टेस्ट सीरीज का प्राइस है 1000 रुपये, जिसमें 499 रुपीज़ जिसको आपको पे करना होगा, जिसमें आपको 50 ENG कोड यूज करते ही 499 रुपीज़ में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जो कि सब इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले हर वीडियो का पता चलता रहे, साथ ही सारे अपडेट के पता चलते रहे एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आज के प्रीवियस ईयर पेपर के डिस्कशन में हम करेंगे 5 अप्रैल 2016 में आए हुए सब इंजीनियर एग्ज़ाम के पेपर के, जो कि 2016 में आया था, और जनरल नॉलेज के टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पाथालखेड़ा की सारणी कोयला खदान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो पाथाखेड़ा का सारणी कोयला जो कि घाट बैतूल में है। उसके अलावा बैतूल में और सी कौन सी नदी निकलती है? कौन सी निकलती है? तो ताप्ती नदी, जो कि बैतूल में मुल्ताई नामक जगह पर निकलती है। होशंगाबाद में कौन सी नदी बहती है? तो होशंगाबाद में नर्मदा नदी बहती है, और होशंगाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो नर्मदापुरम कर दिया गया है। नर्मदापुरम होशंगाबाद का नाम चेंज करके कर दिया गया है। उसके अलावा सीहोर जो कि भोपाल से पास है। पहले भोपाल जो कि डिस्ट्रिक्ट नहीं था, पहले जो कि भोपाल एक तहसील थी, और भोपाल तहसील के अंदर जो कि सीहोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भोपाल तहसील थी। उसके अलावा भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। उसके अलावा सतना जहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बैतूल। उसके अलावा मध्य प्रदेश में कोयला और कहाँ पे मिलता है? तो कोयला जो कि सिंगरौली में मिलता है, और सिंगरौली को मध्य प्रदेश की एनर्जी यानी पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहते हैं, यानी ऊर्जा घर कहा जाता है मध्य प्रदेश को। उसके अलावा मध्य प्रदेश में हीरा कहाँ मिलता है? तो हीरा जो कि पन्ना की खान से मिलता है, तो पन्ना की खान से हीरा मिलता है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में मैंगनीज और कॉपर कहाँ पे मिलता है? तो बालाघाट की माइन से जो कि मिलता है। तो बालाघाट जो कि जहाँ वैनगंगा नदी बहती है, और ये मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला है बालाघाट, सिवनी। तो यहाँ पर मैंगनीज और कॉपर मिलता है, जो कि मजाल खंड माइन से मिलता है। मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो मध्य प्रदेश में 52 डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 29 लोकसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई पटेल हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यसभा का सभापति कौन है? तो ये 2016 का पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर टिक करें तो हामिद अंसारी हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट की टाइम की बात करें तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इस समय कौन है? तो वेंकैया नायडू जो कि उपसभापति हैं। वेंकैया नायडू उपसभापति हैं। तो वेंकैया नायडू जो कि उपसभापति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं।
रजत जल प्रताप, मध्य प्रदेश के किस रजत जल प्रताप कहाँ पे स्थित है? तो रजत जल प्रताप जो कि पंचमढ़ी में स्थित है। और पंचमढ़ी जो कि जहाँ पे सतपूर्णा की रानी किसे कहा जाता है? तो पंचमढ़ी को सतपूर्णा की रानी कहा जाता है। उसके बाद बैतूल जहाँ पे ताप्ती नदी निकलती है और एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे मुल्ताई नामक जगह से ताप्ती नदी निकलती है। उसके अलावा ये मध्य प्रदेश का एक ज़िला है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी जो कि एक हिल स्टेशन है। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन है? तो पंचमढ़ी है। उसके अलावा धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है? तो धुआंधार जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे बनता है। कौन से ज़िले पे है? तो नर्मदा नदी पे, जो कि जबलपुर ज़िले में है धुआंधार जलप्रपात। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से की पहाड़ियों से निकलती है। प्रकाश बल्ब की खोज किसने की? तो प्रकाश बल्ब की खोज जो कि एडिसन ने की। और एडिसन ने कितने प्रयासों से की? तो 1200 बार टाइम्स प्रयास किए थे। उसके बाद आइंस्टीन ने क्या किया? तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया। उसके अलावा लाइट का सिद्धांत दिया, जो कि E=mc² फार्मूला दिया। मैरी क्यूरी जो किसके दिए? तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में इन्होंने रेडियो एक्टिविटी के बारे में मैडम क्यूरी ने दिया। न्यूटन ने क्या दिया? तो न्यूटन ने गति के नियम दिए। तो न्यूटन ने गति के नियम के बारे में बताया। जलीय घोल में अम्लता और क्षारकता को दिखाने वाले सांख्यिकी मापन क्या है? तो इसका माप है जलीय घोल में अम्लता या क्षारकता दिखाने का मान है जो कि पीएच स्केल, जो कि इसका मान है। जैसे कि पीएच स्केल जो कि 0, 7 और 14 के बीच में पॉइंट होते हैं। तो 0 से 7 तक क्या होता है? तो एसिड होता है। और 7 से 14 जो कि बेस होता है। और 7 जो कि न्यूट्रल होता है। तो जो जलीय क्षारकता या अम्लता को दिखाने का सांख्यिकी मापक क्या है? तो पीएच स्केल होता है। और जल का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो 7 होता है। उसके अलावा ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो 7.4 होता है ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू। असलम शेर खान किस खेल से संबंधित है? तो असलम शेर खान जो कि हॉकी खेल से संबंधित है। और हॉकी जो कि इंडिया का नेशनल गेम है। इंडिया और पाकिस्तान का नेशनल गेम है। क्रिकेट किस देश का नेशनल गेम है? तो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम है। तो असलम शेर खान जो खेल किस संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। उसके अलावा हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनके नाम पर जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। इनका जन्मदिन कब होता है? तो 29 अगस्त को होता है। उस दिन किस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? तो सेलिब्रेट करते हैं स्पोर्ट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। युद्ध का सैनिक मुख्यालय स्थित है। तो युद्ध का सैनिक मुख्यालय यानी मिलिट्री हेडक्वार्टर इन वार इन सिचुएटेड एट, तो महू। और महू में और किसका जन्म हुआ था? तो महू में जन्म हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महू डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुआ था। उसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल को। उसके अलावा महू कहाँ पे पड़ता है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू पड़ता है। उसके अलावा बैरागढ़ जो कि भोपाल के पास में पड़ता है। उसके बाद भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, यहाँ के मेट्रो का नाम है भोजपाल मेट्रो। उसके अलावा भोपाल में अपर लेक और लोअर लेक 2 लेक पाई जाती हैं। उसके अलावा ग्वालियर जहाँ पर सिंधिया साम्राज्य रहता था और ग्वालियर का फोर्ट भी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो कि महू है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में और बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। उन्होंने संविधान कब लिखा? संविधान बन के तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। और उस दिन जो कि संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले का निर्माण
किस ज़िले के बंटवारे से हुआ, तो इसका बंटवारा जो कि झाबुआ ज़िले से हुआ। तो झाबुआ ज़िले के बंटवारे से जो कि अलीराजपुर का हुआ। और अलीराजपुर कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश का सबसे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो कि अलीराजपुर है। मध्य प्रदेश का जो कि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो कि अलीराजपुर है, तो ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के कटने से बना। और मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो मध्य प्रदेश में 52 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने संभाग हैं, तो 10 संभाग जो कि मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है, तो जबलपुर में। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जो कि जबलपुर में है। मध्य प्रदेश की सबसे क्लीन सिटी तो जो कि इंदौर है। मध्य प्रदेश की वाटर प्लस सिटी जो कि है इंदौर। उसके अलावा देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में इंदौर में। भोपाल मेट्रो भोपाल में कौन से भोपाल स्टेशन में किस स्टेशन का नाम रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया, तो हबीबगंज स्टेशन का नाम चेंज करके रानी कमलापति कर दिया गया। उसके अलावा जो तात्या इंदौर का तात्या भील स्टेशन कर दिया गया। अमरकंटक पर्वत की श्रेणियों का सर्वोच्च ऊंचाई है, तो विंध्या जो कि अमरकंटक श्रेणियों की सर्वोच्च ऊंचाई है। उसके अलावा अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा नदी निकलती है, जिसकी लेंथ कितनी है, तो 1312 किमी है। और मध्य प्रदेश में कितना बहती है, तो 1077 किमी जो कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहती है। उसके अलावा मध्य प्रदेश की लाइफलाइन नदी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सिंचाई, इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इन सब में नर्मदा नदी बहुत यूजफुल रहती है। तो जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक की श्रेणियों की सर्वोच्च ऊंचाई तो विंध्या रेंज की है। मध्य प्रदेश का लगभग कितना % भाग ढका हुआ है, तो वन से, यानी मध्य प्रदेश इज कवरिंग अप्रॉक्सीमेट % ऑफ कंट्री एरिया। तो देश के एरिया का मध्य प्रदेश कितना भाग कवर करता है, जो कि कितना एरिया होता है, तो जो कि मध्य प्रदेश जो कि भारत के टोटल एरिया का 10% कवर करता है। उसके अलावा मध्य प्रदेश एरिया वाइज कौन सा स्थान, तो सेकेंड स्थान है एमपी। उसके अलावा फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, तो फर्स्ट पोजीशन पर जो कि राजस्थान है। उसके बाद मध्य प्रदेश का वन के क्षेत्र में एरिया वाइज वन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पे है। परसेंटेज वाइज वन के क्षेत्र में कौन आता है, तो मिजोरम आता है। मिजोरम जो कि परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा आता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो कि 10% है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। तो 250, इसमें 238 जो कि, और उसके अलावा 12 जो कि मनोनीत किए जाते हैं, तो टोटल जो कि 250 होते हैं। तो 12 मनोनीत कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, जो कि अलग अलग फील्ड से, शिक्षा, खेल या सामाजिक कार्यों के क्षेत्र से चुने जाते हैं 12 लोग। मध्य प्रदेश के खजुराहो की मूर्ति में कौन से भगवान समर्पित हैं, तो खजुराहो की मूर्तियाँ जो कि चंदेल शासकों ने बनवाया था, जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसमें भगवान शिव की मूर्तियाँ हैं। तो खजुराहो का मंदिर का निर्माण भगवान शिव के लिए है। उसके अलावा महावीर जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और पहले ऋषभ देव थे। बुद्ध जो कि गौतम बुद्ध, इनका गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो लंबनी में हुआ था। उसके अलावा इनका महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ, तो कुशीनगर में हुआ। उनका जन्म कब हुआ, तो 483 में हुआ। उसके अलावा इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। उसके अलावा मध्य प्रदेश में इनका कोई स्थान, तो सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया, तो सम्राट अशोक ने बनवाया। उसके अलावा सांची का स्तूप जो कि यूनेस्को साइट में कब रखा गया, तो 1989 में सांची के स्तूप को यूनेस्को साइट में रखा गया। दिए गए विकल्पों में मध्य प्रदेश भारत का किसका बड़ा उत्पादक नहीं है, तो किसका बड़ा उत्पादक नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है सीमेंट का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो मध्य प्रदेश में जो कि सतना डिस्ट्रिक्ट में होता है। फिर भी मध्य प्रदेश जो कि सीमेंट का मेजर प्रोडक्शन नहीं है। उसके अलावा सोयाबीन, इसीलिए सोयाबीन की वजह से ही मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा दाल, लहसुन, ये 3 चीज़ों का मध्य प्रदेश में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन सीमेंट का नहीं होता है।
निम्नलिखित में से केंद्र सरकार के कौन से केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश के संसद के सदस्य नहीं है? तो इसके सदस्य नहीं है उमा भारती। तो उमा भारती जो कि संसद के सदस्य नहीं है। सुषमा स्वराज जिनका निधन हो चुका है, उसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर ये भी नहीं है। थावरचंद गहलोत जो कि प्रेजेंट टाइम में थावरचंद गहलोत क्या है? तो थावरचंद गहलोत जो कि पंजाब के गवर्नर हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है उमा भारती। लेकिन ये 2016 के करंट अफेयर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अब चल रहा है 2022, तो इसके हिसाब से ये क्वेश्चन उतना यूजफुल इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद प्रक्रिया किसके द्वारा माध्यम से रोगियों को पाचन तंत्र की जांच एक जटिल ट्यूब के द्वारा कैमरा और प्रकाश के माध्यम से की जाती है? तो उसे कहते हैं इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी जो कि एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से होती है, जैसे कि प्रकाश का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काम करता है, उसके थ्रू ये काम करते हैं। तो जो कि इंडोस्कोपी जो कि मुंह में ट्यूब डाल के, एक लचीली ट्यूब डाल के कैमरे की सहायता से प्रकाश के माध्यम से देखा जाता है। उसके बाद मैनोग्राफी जो कि बैरोमीटर के टेम्परेचर को देखने के लिए किया जाता है। सोनोग्राफी जो कि उसका भी अलग पर्पज है। तो इस तरह से हमने जो कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर में आए हुए प्रीवियस जीएस के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि उस साल 2016 में आए थे, तो उसके 15 जीएस के क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन कर दिया। अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम फिर कवर करेंगे एक नया चैप्टर और नए पेपर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।